राधे राधे। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, शास्त्रों में लिखा है न चौरहार्यम न तभ्राच भाज्यम, न चौरहार्यम, न इसको चुरा सकता है चोर, न भाई बंटवारे में ले सकता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, प्रधान धन है। चाहे जैसी गरीबी आ जाए, चाहे जहां व्यक्ति फंस जाए, अगर विद्वान है तो काम बन जाएगा। रहीम दास जी की कथा बड़ी सुंदर है। रहीम दास जी गरीबी, नंबर 1 की गरीबी, नंबर 1 गरीबी उसको कहते हैं जब भोजन भी न बचे मिले और वस्त्र भी न मिले और छत भी न मिले, न छत न भोजन न वस्त्र, वस्त्र फटे फटे वस्त्र पहने इधर उधर घूम रहे थे। मन में विचार किया अब हम क्या करें, बहुत चरम सीमा की गरीबी, लेकिन विद्या है, विद्वान है। जाति कोई भी हो, विद्यावान होना चाहिए। अगर विद्या है, विद्वान है तो कहीं न कहीं भरण पोषण हो जाएगा, सम्मान भी होगा, सम्मान भी होगा। आज भगवान की कृपा से घूमते हुए जा रहे थे और इतने में अकबर बादशाह का महल दिखाई पड़ा। मन में विचार किया ये बादशाह है, इसके यहाँ जाएं। दरवाजे पर गए, द्वारपालों ने रोक दिया, जो गार्ड लोग लगे थे, पहरेदार लगे थे, कहाँ जा रहे हो? ए भैया हमको जाने दो। कहाँ जा रहे हो? फटीचर बने जा रहे हो, महल के अंदर प्रवेश कर रहे हो, कहाँ जाते हो? अरे भैया जाने दो, हमारी रिश्तेदारी है, ये हम रिश्तेदार के यहाँ हैं। हाँ हम गरीब जरूर हैं लेकिन इनके रिश्तेदार हैं। तब तो सेवकों ने कहा देखो पहले पागल को, फटे वस्त्र पहने हैं, हाँ, और बता रहा रिश्तेदार, किसके रिश्तेदार हो? कहा बादशाह के, अकबर बादशाह के। तो अकबर बादशाह के तुम और रिश्तेदार? हाँ हाँ भैया मैं रिश्तेदार हूं। बेकार में मार खा जाओगे, इससे अच्छा जाओ और कहीं जाओ, और यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। अरे कहा भैया देखो एक बात बता दें, हमको जाने नहीं दोगे, तुम लोगों को नौकरी से निकलवा दूंगा, वो हमारे सगे रिश्तेदार हैं। तब तो पहरेदारों ने कहा अरे भाई बताओ क्या रिश्तेदारी है? कहा वो हमारे साढ़ू हैं। अब तो जो पहरेदार थे साढ़ू, लेकिन तुम साढ़ू लग नहीं रहे हो। अरे कहा भैया लग नहीं रहे हैं लेकिन कोई जरूरी थोड़ा, हर एक रिश्तेदार बड़ा आदमी ही हो, अमीर आदमी ही हो। अब हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हम साढ़ू नहीं रह जाएंगे? जाओ महाराज से अपने कहो जा करके तुम्हारे साढ़ू साहब मिलने आए हैं। अब देखो विद्या की बात देखो, विद्या है तो विद्वता के प्रभाव से क्या बढ़िया बात बन रही है। जाओ कह दो जा करके। जिनको बात करने का ढंग आता है वो हर जगह पर जगह अपनी बना लेते हैं। जाओ कहो जा करके। तो द्वारपाल ने मन में विचार किया, पहरेदार ने, चलो अच्छा चलते हैं और महाराज से कह तो देवे करें। महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अकबर बादशाह बोले क्या हुआ? महाराज एक फटीचर है और मिलने आया है। अरे भगाओ उसको। नहीं महाराज भगाओ मैं क्या, वो आप बता रहा कि साढ़ू आप हैं। हमारा साढ़ू? बेगम साहब क्या तुम्हारी कोई दूसरी बहन है? बेगम साहब ने कहा कोई नहीं। तब तो अकबर बादशाह बोले जब पैसा हाथ में होता है तो तमाम रिश्तेदारी जोड़ने के लिए आ जाते हैं, कुछ फराडिया भी आ जाते, हो सकता कोई फराडिया हो, बुला करके लाओ, अभी मालूम हो जाएगा। बुला करके लाया गया। निडर खड़े हो गए आकर के, क्योंकि विद्या है, निडर खड़े। बताओ तुम कहाँ रहते हो? अरे हुजूर कहाँ रहते क्या बतावें, अब रहते जहाँ रात हो जाए वहीं रुक जाता हूँ, और क्या है। अच्छा तो तुमने बताया कि हमारे साढ़ू हो? हाँ हुजूर हैं तो आपके साढ़ू। हमारे साढ़ू कैसे हुए? अरे कहा पहले साढ़ू कहीं बैठाओ, कुछ नाश्ता पानी करवाओ, तब जो है हम अपना परिचय भी देंगे। आपके यहाँ तो आप तो राजा हो और उसके बाद अपने साढ़ू का सम्मान नहीं करते हो। अकबर बादशाह ने कहा चलो इसको एक आसन पर बैठा दिया जाए, कुछ नाश्ता पानी कराया जाए। नाश्ता पानी कर लिया ठाठ से, बढ़िया इसे ताव दिया मूंछों पर। हाँ अच्छा अब बताओ तुम हमारे रिश्तेदार कैसे हुए? तो रहीम दास जी बोले आप हमारे सगे साढ़ू हो।
अरे साढ़ू कैसे हो गए? हमारी बेगम साहिबा बता रही हैं हमारे कोई बहन नहीं है। कल झूठ बोलती हैं हुजूर, सगी बहन एक हमको भी आई है और एक आपको भी आई है। अब तो रानी साहब के भी कान खड़े हो गए। ऐसा तो नहीं है हुजूर दूसरा भी विवाह किए हो? जब इतना कहा अकबर बादशाह बोले, अरे भाई कैसे कैसे क्या हुआ, बताओ तो कैसे? तुम झूठ बोलते हो, हमारे घर में लड़ाई लगवाने आए हो? समझते हो फांसी पर चढ़वा दूंगा, सूली पर चढ़वा दूंगा? कौन सी ऐसी बहन जो तुमको भी ब्याही हमको भी ब्याही है? अब देखो विद्युता का प्रभाव। रहीम दास जी बोले, संपत्ति विपत्ति सहोदरी, जन्मी एक संग, संपत्ति ब्याही आपको, विपत्ति हमारे संग। महाराज दो बहनें सगी सगी हैं, एक का नाम संपत्ति, दूसरे का नाम विपत्ति। संपत्ति बड़ी बहन है, वो आपको ब्याही है, और महाराज आखिरी में विपत्ति वाली रह गई थी, वो हमको ब्याह दी गई। तो आप संपत्तिवान हो और मैं विपत्तिवान हूं, बताओ सगे साढ़ू हुए कि नहीं हुए? अरे ये तो बड़ा विद्वान है। अकबर बादशाह ने कहा, अरे इसको तत्काल जो है अपने यहाँ दरबार में इसको सीट दी जाए बढ़िया। अपने यहाँ जो दिव्य दिव्य विद्वान हैं उन्हीं में से इनको भी आसन दे दिया जाए, बढ़िया आसन पर बैठे, क्या पूछना। बढ़िया से अकबर बादशाह के यहाँ दरबार में जगह मिल गई और बहुत बढ़िया आराम से बैठ गए। रोजा के दिन आए। जब रोजा के दिन आए तो हुआ कुछ काम दिया जाए। अब ये साधु साहब बन करके आए हैं, बात एकदम सही कह रहे हैं। ऐसा करो, इनसे कह दो कि हमारे यहाँ कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। हाँ हुजूर काम करेंगे। काम करेंगे तो क्या काम करोगे? जो आपका आदेश हो। इस समय रोजे चल रहे हैं, खैरात बांटो। हाँ हाँ ये काम हो जाएगा। खजाने में खजाना खोल दिया गया, गरीब लोग आने लगे। अकबर बादशाह के यहाँ पैसे की कमी थी नहीं, लेकिन ये क्या करें, एक पात्र बड़ा सा लिया, ऐसे भरें, न पैतौले नहीं, न मुंह की तरफ देखें। जैसे कहीं कभी कभी लोगों को देखा होगा आपने कि जैसे कहीं भंडारा हो रहा है, अपना व्यक्ति आया तो झोला में पूड़ी भर दिया 5 किलो, अपना व्यक्ति है 2 प्याली दे दिया रसगुल्ले की, यानी उसको बढ़िया ज़्यादा दे दिया। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि मुंह न देखा जाए। अगर कहीं कुछ बांट रहे हो तो सबको दे दो, पक्षपात मत करो। ये है धर्म। व्यक्ति लेकिन ये करता नहीं है, अपने को ज़्यादा देता है। जब खजाने में पहुंचे, खैरात बांटने लगे तो मुंह की तरफ न दे, नीचे जमीन की तरफ देखें और पात्र में भरें मोहरें असरफी और व्यक्ति की झोली में डाल दें। नीचे देख रहा है और ऊपर ऐसे बस देखे, ऐसे दे दे, फिर भरें, फिर दे दें, फिर दें। लोगों ने अरे ये तो खजाना खाली कर देगा। अकबर बादशाह से शिकायत किया, ये देखता है ही नहीं, किसी को देखता ही नहीं है, और बिना देखे पूरा एकदम बर्तन पूरा भरता है और दे देता है, भरता है दे देता है, ये खाली कर देगा, कंगाल बना देगा। अकबर बादशाह ने बुलाया, अरे तुम ये क्या कर रहीम, तुम ये क्या बना रहे हो? 9 रत्नों में हैं रहीम दास जी। अरे तुम ये क्या बना रहे हो? हुजूर बना क्या रहे हैं? आपने कहा बांटो, मैं बांट रहा हूं। तो तुम देखते भी नहीं किसको कितना देना चाहिए, किसको कितना नहीं देना चाहिए। अरे क्या देखें, क्यों? देने वाले को देखना चाहिए किसको कितना दें। देने वाले के ऊपर ही निर्भर करता है वो किसको कितना देना चाहिए। तुम विचार ही नहीं करते किसको कितना देना चाहिए और कितना हम दे रहे हैं। मनमानी भरते हो, दे देते हो और देखते भी नहीं, नीचे देखते लोग ये सब कह रहे हैं। हुजूर बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, घमंड आ जाता है। नीचे वालों को देखोगे तो घमंड नहीं आएगा, और अपने से ऊंचे वालों को देखोगे तो घमंड आ जाएगा। हुजूर अरे देते तुम हो तो नीचे वालों को क्या ऊपर नहीं दे सकते हो? हम कहाँ देते हुजूर। अरे तुम नहीं दे, हमारे आदेश से तुम दे रहे हो ना, मैं दे रहा हूं। अरे हुजूर न मैं देने वाला हूं न आप देने वाले हो, फिर देने वाला कौन है? कहा देने वाला और है, देता है दिन रैन।
लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नयन। लोग हमारे ऊपर भरम करते हैं, मैं दे रहा हूँ, आप अपने ऊपर सोचते हो मैं दे रहा हूँ। न आप दे रहे हो न हम दे रहे हैं, देने वाला तो कोई और है। देने वाला कौन है? वो ऊपर वाला, वो परमात्मा। देने वाला वही परमात्मा है, वही भगवान, वही कृष्ण, वही राम। देने वाला तो वही है। जैसे इतना कहा, अब तो अकबर बादशाह को क्रोध आ गया और अपने नवरत्नों में से एक तो नाम काट करके और निकाल दिया, देश से निकाल दिया, जाओ भाग जाओ यहाँ से। अकबर बादशाह ने जब निकाल दिया, दिल्ली में बेचारे पहुंचे और भार झोंकने लगे। भार जो देखो ये होता समय, लेकिन विद्वता अपना अलग काम करती है। विद्वता अपना अलग काम करती है। एक दिन नवरत्नों में थे तब भी मस्त, कोई अभिमान नहीं। आज भार झोंकने लगे तब भी मस्त। इतना मस्त है, बस भार झोंकते हैं और उससे जो चबेना मिल जाए चबा करके आराम से रहते हैं। तो एक दिन की बात है, लोगों ने देखा अरे वही रहीम, वो रहीम जो चबेना, तो आ गए रहीम, कुछ हमको दे दो। सोचा फिर भी देगा, फिर देगा। तो लोगों ने सोचा ये रहीम अब हमको दे देगा कुछ, क्योंकि ये तो बहुत बांटता था, यहाँ भी कुछ मिल जाएगा। रहीम दास जी भागने लगे, भागते हैं और बोले कि अब यारो यारी छोड़िए, वह रहीम अब नाही। वही रहीम दर दर फिरें। वही रहीम, रहीम वही, मैं हूं वही, लेकिन अब वो नहीं हूं। मैं हूं वही लेकिन वो नहीं हूं। कौन? वही रहीम दर दर फिरें, मांगी मधुकरी खाएं। मधुकरी बोलते हैं जैसे भंवरा कई फूलों से रस ले लेता है, इसी प्रकार से उसी का नाम मधुकरी। तो संत लोग मधुकरी कई घरों से ले लेते हैं, एक गृहस्थ को ताकि कष्ट न होने पावे, इसीलिए उसको बोलते हैं मधुकरी। जैसे भौरा कई फूलों से ले लेता है रस, इसी प्रकार से आज रहीम दास जी कहते हैं, मस्ती में झूमते हुए कहा, अब हमसे दोस्ती क्यों करते हो? वही रहीम दर दर फिरें, मांगी मधुकरी खाएं, यारो यारी छोड़िए, वही रहीम अब नाई। वही रहीम अब नाई, जो बांट रहे थे वो अब रहीम वो वाले नहीं बचे हैं। यारो यारी छोड़िए, क्योंकि संसार के लोग तो उसी के पास जाते हैं जिसके पास धन हो। अब यारो यारी छोड़िए, ये दोस्ती छोड़ो, क्योंकि वो वाले रहीम नहीं बचे। यानी एक विद्वान व्यक्ति धन है तब भी मस्त, नहीं धन है तब भी मस्त है, क्योंकि विद्या है। विद्वान व्यक्ति कहीं भी चला जाए वो अपनी मस्ती में ही रहेगा। धन है तो, नहीं है तो, घर है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, कोठी में भी खुश है और झोपड़ी मिल जाए झोपड़ी में भी प्रसन्न चित्त है। वही वास्तव में विद्वान है, वही वास्तव में विद्वान है। जैस चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें प्रसन्न चित्त रहे, प्रसन्न चित्त रह करके कि हे प्रभु आपने जितना दिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसमें ये संतोष आ गया समझ लो सुखी वही है। न चेंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। लोग कहते हैं वो सुखी वो सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी, और विष्णु भगवान विचारी कहें हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भगवान की भक्ति के बिना, ज्ञान के बिना सब जीव, संतोष के बिना हर एक व्यक्ति दुखी है। तो संतोष करना चाहिए, जब तक संतोष नहीं है तब तक दुख ही दुख है। न चेंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। इंद्र को भी जब तक संतोष नहीं तब तक सुख नहीं। न चेंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं। फिर सुख किसको है? सुखमस्ति विरक्तस्य। सुख एक विरक्त को है। मुने एकांत जीवनः। कौन? जो एकांत में जीवन यापन करता है, भगवान की भक्ति में मस्त है,
भगवान की भक्ति में मस्त एकांत में जीवन जीव। यानी ये नहीं खाली एकांत में पड़ा रहे झोपड़ी में वो खुश, नहीं नहीं, भगवान की भक्ति में मस्त हो करके एकांत में जो झोपड़ी में पड़ा है, वास्तव में अगर 16 आना सुख है तो 15 आने में वो एकांत में रहने वाला एक विरक्त झोपड़ी में 16 आना सुख उसके पास है, और एक आना पूरी दुनिया के पास। पूरी दुनिया का काम एक आने में चल रहा है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सीकर ते एक बूंद से पूरा संसार सुखी, अब पूरा समुद्र उसके पास है, ये समझ लीजिए। तो इसलिए विद्या, संतोष, जिसके विद्वान है, संतोश है, ज्ञान है, वास्तव में सुखी वही है। भगवान का भक्त जो है सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जी में हारी शरण न एक बाधा। जी भगवान की शरण में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती। यानी भगवान के शरण में कौन है? भगवान का भक्त। जो भगवान का दास है, भगवान का भक्त है, वो शरण में है, वहाँ किसी प्रकार की न बाधा है। जी लोगों के देखने में भले ही गरीबी हो, लोगों के देखने में भले उसके पास वस्त्र न हो, लेकिन उसके ठाठ अलग हैं, उसके ठाठ ही अलग हैं। एक विरक्त के, एक भगवान के, विष्णु भगवान के भक्त के, राम के भक्त के, कृष्ण के दास के अलग ही ठाठ होते हैं। लोग खाली देखते इसके क्रीज बढ़िया नहीं, इसको भवन बढ़िया नहीं, इसका भोजन बढ़िया नहीं, लेकिन जो आनंद उसमें आता है वो आनंद और कहीं नहीं फिर प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। राधे राधे।